मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें उसने एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, और टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब उसने क्रॉस करवाया तो F1 में सारे के सारे जो प्लांट थे वो टॉल आए। टॉल क्यों आए उसके पीछे का उसने रीज़न बताया कि एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टू फैक्टर है, जैसे यहाँ पर ये वाले टू फैक्टर है कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंट फैक्टर जब एक साथ होते हैं तो केवल एक का इफेक्ट शो होता है, और जिसका इफेक्ट शो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी का ही इफेक्ट शो हुआ, स्मॉल टी पे ये पूरी तरीके से डोमिनेंट है, और इसी वजह से F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे आए, टोल। जब मेंडल ने इस टोल का इसी टोल यानी F1 वाले का F1 वाले के साथ क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है। तो उसने एक चीज़ यहाँ पर बोली, ये जो यहाँ पर गैमेट्स बने हैं किससे, F1 इंडिविजुअल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जब गैमेट बनता है तो दोनों फैक्टर में से एक गैमेट में केवल एक ही फैक्टर आता है। तो मेंडल ने एक चीज़ और बोली थी कि जब एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू फैक्टर साथ में होते हैं तो उनकी एक दूसरे में ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स हो जाना, जैसे इंक वाटर में मिक्स होती है वैसी वाली ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर दोनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना करके रखते हैं, और जब इससे गैमेट बनता है तो दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक गैमेट में केवल एक ही फैक्टर आपको देखने को मिलता है। आप देखिए इससे जो गैमेट बन रहे हैं उसमें एक गैमेट कैपिटल टी वाला, दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी वाला। इससे जो गैमेट बने उसमें भी आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिली। अब यहाँ पर उसने बोला कि जब एक गैमेट में दोनों में से एक ही फैक्टर, इसका मतलब गैमेट कैसा है, प्योर है। और गैमेट प्योर है इस चीज़ का कैसे पता चला, F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का आना इस बात को साबित करता है कि गैमेट प्योर होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिक्स हो जाता तो अलग अलग नहीं हो पाते। हालांकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अलग अलग हो गई, इसका मतलब इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो ये स्मॉल टी प्योर है, ये स्मॉल टी प्योर है तो ये प्योर प्योर के साथ आया, इस वजह से ड्वार्फ प्लांट। अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो सारे के सारे कैसे आते, टोल। तो मेंडल ने अपने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन के बेसिस पे और F2 जनरेशन के बेसिस पे दो रूल दिए थे। F1 जनरेशन के बेसिस पे जो रूल या लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बेसिस पे दिया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन के बेसिस पे। ये क्या बोलता है कि टू डिफरेंट फैक्टर जो एक करेक्टर को डिसाइड करते हैं जब साथ होते हैं तो केवल एक का इफेक्ट आता है, जिसका आता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जिसका इफेक्ट रुकता है उसको आप रिसेसिव एलील बोलते हैं। तो ये वाला जो लॉ है इसको आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ है मेंडल का। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये वाला लॉ क्या बोलता है, एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू फैक्टर जब साथ में होते हैं तो उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है, वो अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना करके रखते हैं। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक गैमेट में केवल एक ही फैक्टर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे या तो कैपिटल टी वाला गैमेट बना या स्मॉल टी वाला, इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हुई। और इसका मतलब एक गैमेट में केवल एक ही फैक्टर, इसका मतलब गैमेट प्योर हो गए कि नहीं हो गए। और गैमेट प्योर थे इसी वजह से स्मॉल टी के साथ गया तो ड्वार्फ प्लांट आ गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के बेसिस पे मेंडल ने अपना सेकंड रूल दिया था, जिसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग गैमेट्स प्योर होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले दोनों फैक्टर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक गैमेट में केवल इन दोनों में से एक फैक्टर ही देखने को मिलता है। क्लियर है?
तो ये तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आपके सामने आया है, उसके बेसिस में मेंडल ने जो 2 रूल दिए थे उसके बारे में। तीसरा जो रूल था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था। अभी अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे।